हाथ निकाल लो फीडबैक से, हो गया। हरे कृष्णा। सो हाउ इज दिस प्लेस? हरी वो एक ही एडजेक्टिव आता सबको। हाउ इज दिस प्लेस? हरी हरी Recording start हो चुकी। So this place is Sri Rupa Seva Kunj. Concept came from His Holiness Bhakti Vigyan Goswami Maharaj. He is very scholarly devotee, साइंटिस्ट भी हैं वो, शायद कुछ ऐसा है। तो काफ़ी उनके लेक्चर्स भी काफ़ी साइंटिफिक होते हैं, बहुत अच्छे से वो एनालिसिस करके एक एक चीज़ को कि किस तरह से एनवी आती है, एनवी का मतलब सटल से सटल पॉइंट भी बताने का। पीछे थोड़ा मरमरिंग आ रही है चैंटिंग की, तो छोड़ दीजिए अभी। ये सबकी शक्लें दिखाई दे रही हैं ना मेरे वहाँ। सो महाराज जी ने मतलब उनके जो रशियन जो भी फॉलोअर्स हैं उनके लिए ये जगह जो है मैनिफेस्ट की है। दिस इज़ श्री रूप सेवा कुंज। एंड यहाँ पे जो हम छोटी छोटी कुटिया देख रहे हैं ना, वहाँ हर एक कुटिया में एक एक गोस्वामी जी हैं। तो अभी पहले मैंने सोचा था वहीं पे क्लास कर लेंगे, पर वो जब कर रहे हैं अभी ना, तो इट वुड बी नॉट बी गुड टू डिस्टर्ब देम, खासकर जब हम खुद अपनी चैंटिंग के लिए मर्सी मांगने आए हैं। है ना? सो हाउ इज दिस प्लेस वंस अगेन? हरी वो the topic which we are going to discuss is very esoteric topic, and so मैंने सोचा कि this place will help me. I am not at all eligible to discuss this topic, but still I want to take blessings from Acharyas, Srila Prabhupada, my Gurudev and my all seniors, so that कुछ बता सकूँ इसमें। So let us start with मंगलाचरण। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। राज गोवर्धन जी महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय। Okay, so we are going to discuss the meaning of Tulasi Aarti. हरी वो What is the meaning of Tulasi Aarti? And so उसको डायरेक्टली स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ अपने माइंड को, अपने कॉन्शियसनेस को प्रिपेयर करना होगा, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन कल्चर में तुलसी महारानी को वैसे ही बहुत इम्पोर्टेंट स्थान दिया जाता है ना। हर घर में तुलसी महारानी होती हैं, सबके घर में होते हैं, है ना, तुलसी महारानी सबके घर में होते हैं। इट इज़ आवर बिग फॉर्च्यून दैट हम इंडिया में जन्म लिया। प्रभुपाद कहते हैं इंडिया में पीपल आर ऑलमोस्ट कृष्णा कॉन्शियस, है ना। 50% दे आर कृष्णा कॉन्शियस। सो इट इज़ हम अच्छे पुण्य करके आए हैं जो हमें भारत भूमि पे जन्म मिला है। कहते हैं भारत भूमि ले मनुष्य जन्म हरियार जन्म सार्थक करी कर परोपकार। तो हमारा जन्म सिर्फ सेल्फिशली बस जीने के लिए नहीं हुआ है, हमारा जन्म हुआ है पर उपकार करने के लिए। सबके पास नोटबुक है ना अपने? हाँ, ठीक है। तो तुलसी महारानी के बारे में एक बुक में बताया गया है दैट तुलसी महारानी इज़ वेरी डियर टू भगवान विष्णु, एंड
तुलसी महारानी के जो वो है ना लीव्स हैं, लीव्स पे जो पानी टच किया होता है उसको टच करके लगाने से इट इज़ जस्ट लाइक बेदिंग इन ऑल द तीर्थास. इट्स सो मच प्योर तुलसी महारानी इज. एंड कहते हैं जैसे अगर हम भगवान को गिफ्ट दें, किस चीज़ का गिफ्ट दें, 1000 हनी जार्स का, शहद के बड़े बड़े जार्स का 1000 जार्स का गिफ्ट दें, उससे भी ज़्यादा भगवान को अच्छा लगता है तुलसी का एक दल अगर भगवान को चढ़ाते हैं. तुलसी महारानी is that much dear to Krishna. And Tulsi Maharani, here in this material world we know her as Tulasi Maharani. Like Tulasi comes from word Tulna. Nothing is in comparison to Tulsi Maharani. है ना? And she is known as Vrinda Devi in Golok Vrindavan. है ना? She is actually a lady. है ना? She is a gopi. And she is known as Vrinda Devi. तो एंड शी इज़ उनका रोल क्या है वृंदावन में, क्या रोल होता है उनका. शी लाइक जितनी भी भगवान की यहाँ लीलाएं होती हैं ना, अष्टकालीय लीला होती हैं, जो भी होती हैं, तो तुलसी महारानी इज़ द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दोज लीलास. है ना? उन लीलास में क्या कैसे होगा, भगवान किधर से आएंगे, इधर से आएंगे तो ये पेड़ नंबर 4 जो है अपने 15 फूल गिराएगा, इधर से राधा रानी आएंगी तो यहाँ से हल्की सी हवा चलेगी. सब कुछ डायरेक्ट करती हैं तुलसी महारानी, वृंदा देवी. है ना? तो जो मैनेजर होता है उसके पास ही सेवा भी उसी के पास होती है ना, सारी की सारी हम उनसे ही सेवा मांग सकते हैं. तो इसलिए हम इवन तुलसी आरती में कहते हैं सेवा अधिकार दियो कर निज दासी. है ना? तो दिस इज सो. और मीटिंग प्लेस को अरेंज करना, और उसमें मीटिंग प्लेस में भगवान जब आएंगे तो भगवान क्या गिफ्ट देंगे राधा रानी को, राधा रानी भगवान को क्या गिफ्ट देंगे, उन गिफ्ट्स को भी अरेंज करना. है ना? जैसे हम भी कोई गेस्ट आता है तो उसके लिए गिफ्ट वगैरह मैनेजर अरेंज कर रहा होता है कि ये दे देंगे, उधर दे देंगे, उधर दे देंगे. तो दिस लाइक दैट. एंड शी अरेंजेस ऑल द आइटम्स, जैसा कि मैंने बताया इवन कि अभी अगर लंच करेंगे दोनों तो क्या क्या आइटम्स होंगी, क्या क्या आना चाहिए, कल क्या होगा, मेन्यू वगैरह सब कुछ डिसाइड करना. एंड जब उनकी लीला होती है आपस में, कृष्णा एंड राधा रानी आर देयर, बाकी सखियाँ आर देयर एंड दे आर प्लेइंग सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. वो एक बीबीटी की एक फोटोग्राफ भी आती है जहाँ पे सारी सखियाँ जो है वो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स बजा रही हैं ना, आशी सखियों वाली. तो वहाँ पे भी हम देखते हैं कि वो इंस्ट्रूमेंट्स कौन सप्लाई करता है, वृंदा देवी सप्लाई करती हैं. एंड वृंदा देवी के ना बहुत सारे एजेंट्स हैं यहाँ पे, स्पाई एजेंट्स हैं. एंड वो एजेंट्स हैं पैरट्स के रूप में. बहुत सारे जो तोते होते हैं ना, तो उनके 1-2 तोते तो मतलब उन्होंने स्पेशली लगा रखे हैं कि कृष्णा कहाँ से आ रहे हैं, राधा रानी कहाँ से आ रही हैं. एंड राधा रानी का ना ये मैं बाद में अभी बताऊंगा आपको कि राधा रानी का ना की शादी किसी और से हो गई है. तो राधा रानी की सासू माँ और राधा रानी की जो ननद है वो आ रही हैं, तो उन पे पैरट्स नज़र रखते हैं कि वो आ रहे हैं या उनका रास्ता भटकाना है, तो पैरट्स उनका रास्ता भटकाते हैं. है ना? तो इसके ऊपर हम अभी चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों है ना. सो वी विल डिस्कस अबाउट दैट. एंड जब सभी सारी लीला के बाद सभी थक गए हैं, ऑफ कोर्स इट इज़ पार्ट ऑफ द लीला, तो उसके बाद भी सबको फिर फ्रूट्स वगैरह, जूस वगैरह प्रोवाइड कराना, ये सब जो भी मैनेजमेंट के काम है सारे के सारे वृंदा देवी देखती हैं. शी इज़ तुलसी महारानी. ठीक है. सो अब ये थोड़ा सा मैंने टीज़र दिया, तो इसके बाद हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि हाईएस्ट डेस्टिनेशन फॉर अस एज गौड़ीय वैष्णवास, हम किस चीज़ को हाईएस्ट डेस्टिनेशन मानते हैं, और वो जगह क्या है, कैसी होती है वो जगह. है ना? एंड वहाँ पे क्या क्या करते हैं हम लोग, किस तरह का भगवान से रिलेशनशिप होता है हमारा. है ना? जैसे मैंने 2 दिन से हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशन क्या है लोगों की मरने के बाद, स्वर्ग. है ना? कि मतलब आफ्टर दिस लाइफ स्वर्ग में जाएंगे लोग. है ना? स्वर्ग में वहाँ पे अप्सराएं होंगी, सोमरस होगा, डांस हो रहा होगा, बस यही सब हो रहा होगा. बट दैट इज़ ऑल्सो टेम्परेरी. है ना? एंड स्वर्ग के बाद स्वर्ग के ऊपर भी कई लोग होते हैं, महर लोग, जन लोग, तप लोग, और ऊपर ब्रह्म लोक है, तो वो और भी ज़्यादा ओपुलेंट होते हैं. बट इतनी दूर तक हमारी बुद्धि नहीं जाती कर्म कांड में. बट एंड फिर जब हम इवन जिस यूनिवर्स की जो 7 या 8 लेयर्स को क्रॉस करने के बाद जब आगे जाएंगे, देन कम्स ब्रह्म ज्योति. है ना? ब्रह्म ज्योति में देयर इज इटर्निटी इज देयर, सत इज देयर. है ना?
पर वहाँ पे कोई लीला नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं हो रहा, व्यक्ति बोर हो जाता है। एंड बोर होके जैसे ही वो बोर होने की हल्की सी आया ना अंदर फीलिंग आई कि मैं बोर हो गया, अगेन ही फॉल्स डाउन कि हाँ यहाँ से बोर हो रहे हो, नीचे जाओ, नीचे वैरायटी है, यहाँ वैरायटी है ना बहुत, बट परवर्टेड वैरायटी है। इस वैरायटी को एंजॉय करने लगते हैं तो उल्टा नुकसान होता है हमारा, है ना। इस वैरायटी को एंजॉय करते हैं तो वो उल्टा वी गेट पेन, अ लॉट ऑफ पेन। सो एंड ऐसे बहुत सारे रिलीजन हैं जो ये ऐसा बताते हैं कि हाँ ब्रह्म में ही लीन हो जाएंगे हम, इम्पर्सनल है, ऊपर कुछ भी नहीं है ना। दीज आर द रॉन्ग आइडियाज ऑफ आफ्टर लाइफ, है ना। नॉट द हाईएस्ट, रॉन्ग आइडिया ऑफ हाईएस्ट डेस्टिनेशन, ऑफ कोर्स वो भी है बट रॉन्ग आइडिया। एंड व्हाट आर द राइट आइडियाज? राइट आइडिया इज दैट देयर इज एन अबोर्ड ऑफ कृष्णा देयर, है ना। लाइक even if we take Abrahamic religions, they also carry this right idea also. Like Christianity में आता है there is heaven, but there is also mention of kingdom of God. Heaven is there, स्वर्ग, but there is kingdom of God. Similarly जन्नत is there, but एक और उसका नाम मैं भूल गया क्या कहते हैं उसको, बट कि अल्लाह का भी एक जगह है जहाँ पे अल्लाह हैं, वहाँ पे वो बैठे हुए हैं, ठीक है। उनके वहाँ इतना सही डिस्क्रिप्शन दिया बैठे हुए हैं, बट यहाँ पे हमारे होता है कि नाचते भी हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ पीपल वहाँ पे ऐसे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो इवन हम जब ब्रह्म ज्योति को आगे क्रॉस करते हैं, देन देयर स्टार्ट्स द स्पिरिचुअल स्पेस जिसको कहते हैं वैकुंठ। पहले दिन भी हमने डिस्कस किया था ना, वैकुंठ, प्लेस वेयर no kuntha, no anxiety is there, no anxiety is there, that place is called Vaikuntha. And अब there is a concept of मुक्ति, है ना। मुक्ति कहते हैं ना, मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए। मुक्ति मतलब 3 गुणों के इस संसार से मुक्ति चाहिए। 3 गुण मतलब रस्सी, रस्सी को भी गुण कहते हैं, है ना। तो हम 3 रस्सियों से बंधे हुए हैं। वो 3 रस्सियाँ कौन सी हैं? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, है ना। सतोगुण कई बार हमें लगता है कि सतोगुण तो अच्छा है, बट सतोगुण इज ऑल्सो रस्सी। मैं अच्छा हूँ, मैं यहीं पे सेटिस्फाइड हूँ। सेटिस्फैक्शन इज अ गुड क्वालिटी, बट गलत जगह से सेटिस्फाई हो जाओ तो ये मूर्खता है। तो वो सतोगुण आपको गलत जगह पे सेटिस्फाई होने की मूर्खता करवाता है। बट हाँ, अगर तमोगुण में हो तो सतोगुण इज अ एडवांसमेंट, बट हमें सतोगुण को भी छोड़ने का है ना। तो मुक्ति होती है तो 5 तरह की मुक्ति होती है, मैंने बताया था, है ना, पिछली क्लास में शायद, है ना। 1 इज सायुज्य मुक्ति। सायुज्य मुक्ति मीन्स यू आर इन ब्रह्म ज्योति ओनली, सायुज्य। उसके बाद सालोक्य मुक्ति, मतलब भगवान जहाँ पे हैं उस सेम प्लैनेट के ऊपर हम भी आ जाते हैं, सालोक्य। सामीप्य, सामीप्य मीन्स भगवान के समीप, पास होते हैं हम, है ना, देख सकते हैं भगवान जा रहे हैं, भगवान वहाँ पानी भर रहे हैं, वहाँ भगवान तो नहीं भरते होंगे, लक्ष्मियाँ भर रही हैं पानी भगवान के लिए, तो इधर जा रहे हैं, उधर सफाई हो रही है, इधर उधर। एंड देन कम्स सारूप्य। सारूप्य मीन्स भगवान जैसा ही रूप हो जाता है ना। जैसे विष्णु दूत जो आए थे अजामिल को पकड़ लेके जाने के लिए वैकुंठ में, तो देवर सारूप्य, दे आर ऑल सारूप्य। हमें आप देखोगे टेम्पल के बाहर भी देर आर जय एंड विजय आर देयर, तो ये भी कृष्ण भगवान ही तो खड़े हैं, मतलब दे आर जय एंड विजय, है ना। द गार्ड्स नंद सुनंद जय विजय, है ना, ऐसे करके। एंड देन इज सारिष्टि। सारिष्टि मीन्स द ओपुलेंसेस आर इक्वल टू कृष्णा, इक्वल टू विष्णु ओनली, है ना। बट ऑफ कोर्स वहाँ पे भी ऐसा नहीं, मतलब हम उनकी 64 क्वालिटीज़ की बात नहीं कर रहे, बट द ओपुलेंसेस आर सेम एज कृष्णा। तो कौन कौन सी 5 मुक्तियों की बात की हमने? सायुज्य, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सारिष्टि, है ना। तो एंड गौड़ीय वैष्णविज्म में हम सायुज्य मुक्ति को तो चाहते ही नहीं है। सायुज्य जो है वो तो ब्रह्म ज्योति में मिलने का है ना, क्यों नहीं चाहते, कोई बता सकता है? हाँ, वापस बोर होने चांस है, भगवान की लीला नहीं है पूरा, सेवा करने की। हाँ, सेवा नहीं है वहाँ, सेवा करने का मौका ही नहीं है, है ना। मगर बाकी 4 में हम सेवा कर सकते हैं, विष्णु की सेवा करेंगे, सेवा कर सकते हैं। एंड देयर इज वैकुंठा इज जस्ट लाइक, जैसे अभी हम ऊपर देखते हैं तो इतने सारे तारे होते हैं, है ना। सिमिलरली स्पिरिचुअल स्पेस में भी ऐसे ही प्लैनेट्स हैं बहुत सारे, और वहाँ पे अलग भगवान अलग अलग ना
रूपों में है, जैसे भगवान केशव रूप में है, भगवान जनार्दन रूप में है, भगवान नरसिम्हा के रूप में है, मगर उस नरसिम्हा रूप में भगवान की वो फेस वो वाला नहीं है, शेर वाला नहीं है, नॉर्मल है, बट ही इज नोन एज नरसिम्हा। केशव जैसे उनका क्या होता है ना, चारों हाथों में क्या है, शंख चक्र गदा पद्म। तो इन्हीं चारों हाथों का अगर आप परमुटेशन लोगे ना तो 24 कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो ये 24 नारायण होते हैं। जैसे इधर होगा शंख, इधर होगा चक्र, इधर गदा, इधर पद्म। तो इसको ही अलग अलग परमुटेशन कॉम्बिनेशन में लगाएंगे ना तो 24 केसेस बनते हैं ना। तो वैसे उनके नाम होते हैं, वरहा, वामन, और सब के सब चतुर्भुज वेश में होंगे। एक तो हम अलग वेश देखते हैं ना कि लीला के अंदर वो भगवान बटुक रूप में है, वामन रूप में है, या नरसिंह रूप में भगवान ने, बट वहाँ पे भगवान वैसे ही सुंदर वाले होते हैं, उनका नाम वैसा होता है कि नरसिंह भगवान है। बट तो एंड देयर आर इनन्यूमरेबल, ये तो 24 मैंने वैसे बताया, बट देयर आर इनन्यूमरेबल प्लैनेट्स आर देयर। कितने प्लैनेट्स हैं मैंने कितना बताया था, मटीरियल वर्ल्ड में कितने प्लैनेट्स हैं मैंने एक एग्जांपल देके बताया था। हाँ, एक बाल्टी में राई के दाने भर देंगे, इतने हैं। और स्पिरिचुअल वर्ल्ड कहा जाता है 3 बाल्टियों में राई के दाने भर देंगे, उतने हैं। यानी कि अगेन काउंट नहीं है, यहाँ पे बताया जाता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज 3 पात विभूति एंड मटीरियल वर्ल्ड इज 1 पात विभूति। मतलब रेशो इनका 1:3 है। जेल छोटी होती है, सिटी बड़ी होती है ना। तो हम जेल में है ना अभी, तो जेल छोटी है, छोटी जेल भी भगवान की जेल भी देखो कितनी कैसी है, एंड जेल भी बहुत सुंदर है भगवान ने बनाई है ना। वी कैन अंडरस्टैंड। सो थोड़ा तेज जा रहा हूँ क्योंकि मैं अब वैकुंठ में क्या होता है, वैकुंठ कैसा है। अब वैकुंठ में देयर आर इन्यूमरेबल प्लैनेट्स, जैसे कि हमने डिस्कस किया, एंड वैकुंठ में ऐश्वर्य भाव की प्रधानता है। ऐश्वर्य मतलब ऑ एंड रेवरेंस। वी आर वेरी रिस्पेक्टफुल टू कृष्णा, नॉट अगेन कृष्णा, विष्णु फॉर्म इज देयर, एंड वी कैन नॉट बी सो मच कैजुअल विद हिम, नॉट एट ऑल कैजुअल विद हिम, है ना। एंड और वैकुंठ में किसी तरह का ऐसा नहीं है जन्म मृत्यु जरा व्याधि होगा, कोई पेपर देना पड़ेगा, कोई कुछ, कोई और एनवियसनेस तो बिल्कुल भी नहीं है। एनवियसनेस क्यों अराइव होती है, कोई बताएगा? सोचो, ये आप बता सकते हो मेरे को। कंपैरिजन, तो ये जब एक के पास कोई चीज़ होती है और दूसरे के पास नहीं होती है। ठीक है, हम पास पहुंच गए हैं। जब सामने वाला मेरे से ज़्यादा एंजॉय करता है, मैं एंजॉय करना चाहता हूँ। I want to be seen, ये तो मैंने बताया था। अटेंशन जब नहीं, थोड़ा और सोचो। I want to be God is the king, मैं बिना ऊपर जाए। मटेरियल वर्ल्ड में ना हमेशा एनवियसनेस रहेगी ही रहेगी। वो क्यों रहेगी बताइए, क्योंकि सेटिस्फाइड नहीं है, क्यों नहीं सेटिस्फाइड? कोई नहीं सकता। आर्यन प्रभु ने थोड़ा सा क्लोज आए हैं, उसको ही बस थोड़ा इधर से देख रहे हैं, हम इधर से देखेंगे, थोड़ा सा आंसर आ जाएगा। क्या बताया था आपने? कि एक के पास कोई चीज़ होती है, दूसरे हाँ। के पास नहीं होती। ऐसा क्यों है? एक के पास होता है, दूसरे के पास नहीं होता। दोनों के पास क्यों नहीं हो सकता? दोनों के पास क्यों नहीं हो सकता? लिमिटेड है। लिमिटेड है। मटीरियल वर्ल्ड में चीज़ें लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, इसलिए यहाँ पे एक को मिलेगा दूसरे को नहीं मिलेगा, एनवियसनेस हो जाएगी। मगर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि चीज़ें लिमिटेड होंगी। तो आपकी जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जगह है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। कृष्णा का आपसे जो संबंध है वो संबंध आपसे कोई नहीं छीन सकता। इसलिए इवन भक्ति के कल्चर में भी हम देखेंगे कि अगर कोई मेरे से अच्छी सेवा कर रहा है, मैं नहीं कर पा रहा, ऐसा नहीं कि वो एनवियस हो जाएंगे हम कि अरे ये तो पहले चला जाएगा, मैं नहीं जा पाऊंगा। नहीं, हमारी एक जगह है, आपकी सीट पे नहीं बैठेगा वो जाके। एंड कृष्णा इज लिमिटेड और अनलिमिटेड, है ना। तो हिज कैपेसिटी टू रेसिप्रोकेट विद अस इज लिमिटेड और अनलिमिटेड, सो ही कैन रेसिप्रोकेट, है ना। हम हो जाएंगे, अमोघ लीला प्रभु जी बताते हैं, जैसे यहाँ पे कोई व्यक्ति है, उसने गर्लफ्रेंड रख ली हुई है ना, रखते हैं, कैलेंडर पे लिखेगा आज उसका बर्थडे है, आज हम 1 दिन हो गया मिले हमें, या 1 महीना एनिवर्सरी, 1-2 महीना एनिवर्सरी, आज उसके कुत्ते का बर्थडे, आज इसके मम्मी का बर्थडे, आज इसका वो बर्थडे, ये बर्थडे, सब कुछ याद है। 2-2 गर्लफ्रेंड हो जाएंगी, डायरियाँ लगानी पड़ जाएंगी 2-2, 3-3, है ना। बिकॉज कैपेसिटी टू रेसिप्रोकेट इज वेरी लिमिटेड।
संभाल नहीं पाएंगे, है ना। तो ये भी एक प्रूफ है भगवान के भगवान होने का, कि भगवान 100 करोड़ गोपियों के साथ एक साथ रासलीला करते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि अरे ये तो ऐसा ही है, नहीं, वो भी भगवान का प्रूफ है ना। 16,108 रानियां रखी हैं भगवान ने, एक एक रानी के पास अपना अपना महल। हम नहीं कर सकते, है ना। तो इंटेलिजेंस इज इफ यू कांट बीट देम जॉइन देम। अब पता चल गया ना, वी कैन नॉट कॉम्पीट विद हिम। बहुत घिस लिया खुद को, जॉइन हिम, प्रणाम करो उनको कि हम भगवान, हमें भी अपनी गोपी बना लो, मंजरी बना लो, हम भी आपके साथ। सिंपल आइडिया, इंटेलिजेंस यही होती है ना। सो वैकुंठ में कैसे ओपुलेंस है, कहते हैं ऐसे। अभी हम देख रहे हैं एरोप्लेन आ गया जी, 21वीं शताब्दी, मनुष्य जो है हवा में उठ रहा है। देयर आर मैनी एरोप्लेन्स इन वैकुंठ, एंड उन एरोप्लेन्स में जो वहाँ पे भी इवन प्रभु होते हैं, माताएं होती हैं, एंड वो सभी क्या करते, दे आर ऑलवेज एब्जॉर्ब्ड इन थॉट्स ऑफ कृष्णा, ऑफ विष्णु, है ना। एंड दे आर सिंगिंग अबाउट हिम। और आपने देखा होगा एक फोटोग्राफ भी है जहाँ पे लक्ष्मी और विष्णु ऊपर बैठे हुए हैं और नीचे कुछ सेम रूप वाले लोग हैं, वो मैं दिखाऊंगा। मतलब नीचे भी लगेगा सारे विष्णु ही हैं, मगर वो सारूप्य मुक्ति वाले हैं ना। तो वो कोई वीणा बजा रहा है, कोई भगवान के लिए फूल तैयार कर रहा है, कोई माताएं हैं वो फूल तोड़ रही हैं भगवान को चढ़ाने के लिए। तो वो राधेश्याम प्रभु भी दिखाएंगे, आप बस याद रखिएगा, तो उसमें पीपीटी में दिखाएंगे। तो एंड जब वो वैकुंठ विमान में उड़ रहे हैं ना, तो उनके साथ जो उनकी वाइफ है ना, तो उनकी वाइफ जो है या उनके साथ जो उनकी कॉन्सोर्ट्स हैं, दे आर वेरी ब्यूटीफुल। कहते हैं कि यहाँ की जो मिस यूनिवर्स होगी ना, वो स्वर्ग की कोई अप्सरा है ना, उसके सामने लगेगी कि सुअर सा घूम रहा है। और स्वर्ग की जो अप्सराएं हैं ना, वो वैकुंठ में जो लक्ष्मियाँ हैं ना, वैकुंठ तो बहुत ऊपर चले गए हम, पर ठीक है, उनके सामने लगेगा कि ये तो क्या ही है ना। एंड वैकुंठ की लक्ष्मियाँ, आगे हम गोलोक के बारे में डिस्कस करेंगे, गोलोक की जो गोपियाँ हैं ना, उनके सामने लगता है ये तो मेड सर्वेंट घूम रही हैं, काम वाली। लक्ष्मियाँ भी ऐसी लगती हैं गोपियों के आगे, है ना। तो जब व्यक्ति ये चीज़ों को जान जाता है, तो यहाँ पे उसका छूट जाता है कि क्या ये बॉडी, दिस बॉडी इज जस्ट अ बैग ऑफ ब्लड, यूरिन, पस, बाइल, म्यूकस, है ना। और एक थैला, एक गिफ्ट रैप किया ना अच्छे से, है ना। हल्का सा कोई चोट वोट लग जाएगी, वो अंदर का माल बाहर आ जाएगा, तो उसी वक्त लगेगा यार ये क्या है ना। पस बन रही है और पता नहीं क्या आ रहा है, पेट दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है। हमारा भी शरीर वैसा ही है। जैसे माया ऐसी है कि जब वो इसको दिस 1/2 mm डीप ब्यूटी के पीछे भागता है। 1/2 mm डीप पे एक ब्लेड लो, अपनी स्किन में जस्ट 1/2 mm मिलीमीटर 1/2 mm छील लो, सुंदर लगेंगे हम? बिल्कुल भी नहीं लगेंगे, है ना। हमारी बॉडी में 9 होल्स आर देयर, है ना। अंदर का माल बाहर आता है उधर से। कोई भी ऐसी जगह है जो कि जहाँ से कुछ अमृत निकल रहा हो है? कुछ भी नहीं है। ऑल अबोमिनेबल स्टफ इज देयर। नाक से, आँखों से, कान से, आगे पीछे, हर जगह से। मुंह में भी ब्रश करते हैं, पर सुबह सुबह सो फाउल स्मेल इज कमिंग। सो दिस बॉडी इज नॉट मेंट फॉर अस एक्चुअली, इट्स अ फॉरेन एनवायरनमेंट। दैट्स वाई हमें इतना ज़्यादा और उसको सेट करने में हम लगे रहते हैं कि ये सेंट लगा लेंगे, 2 बार नहाना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। इट इज़, बट जब हम वैकुंठ के बारे में सुनते हैं ना, तो देन दिस एस्पिरेशन शुड कम एंड वी शुड बी हॉन्टेड बाय दिस वैकुंठा कॉन्शियसनेस कि भाई जाना ही जाना है वहाँ पे। तो जब अमेरिका के बारे में सुनते हैं तो लगता है ना कि जाना चाहिए। वो ब्रोशर बनाया होता है उन्होंने, एक ब्रोशर बनाया होता है, उसमें सारी के सारे न्यूयॉर्क में ये टाइम स्क्वायर है, ये वाशिंगटन में वाइट हाउस ऐसा बना हुआ है, ये नाइग्रा फॉल्स है, ये ऐसा है, आइए उन्होंने एक ब्रोशर बनाया होता है पूरा। क्यों बनाया होता है? ताकि हम अट्रैक्ट हों और जाएं। सिमिलरली कृष्णा अपनी लीला करने आते हैं यहाँ पे, और वो लीला के माध्यम से, और लीला के बाद क्या है, वो एक ब्रोशर भी छोड़ के जाते हैं हमारे लिए, है ना। जैसे टूरिस्ट गाइड टाइप होता है ना। तो ये जैसे रामायण है, रामायण में भगवान की भक्तों के साथ कितने अच्छे तरीके से उनकी डीलिंग्स हैं। तो वो दैट इज़ नथिंग बट अ टूरिस्ट बुक कि आइए आप भी साकेत धाम आइए, नॉट साकेत दिल्ली, साकेत धाम, है ना। तो वहाँ पे आइए, वहाँ पे
इतने प्यार से भगवान सबके साथ डीलिंग करते हैं, हमेशा आप करके बात, भगवान है और वो आप करके बात कर रहे हैं सबसे, है ना, सबसे आप करके बात कर रहे हैं भगवान, एंड सबसे, और इवन वो जो शबरी की एग्जांपल दी थी कल, किसने दी थी? विवेक प्रभु ने दी थी, है ना। तो शबरी जो है, शबरी भिलनी, भील जाति, मतलब थोड़ा कहते हैं कि नॉट सो गुड हायर कास्ट, उसका जूठा खा रहे हैं भगवान, है ना। तो लोग कह देते हैं कास्ट सिस्टम है हिंदुइज्म में, कहाँ है? भगवान तो ऐसे कर रहे हैं, है ना। वो जो थे, हु वाज दैट, केवट वाज आल्सो देयर, एंड केवट से पहले निषाद राज गुहा, है ना। निषाद राज गुहा जो है उनके साथ इतने प्यार भरे उनकी डीलिंग्स हैं। भगवान खुद, वो जो ये पीछे सूखी घास पड़ी है, दिख रही है पीछे की सूखी घास, वैसी सूखी घास के उनके लिए वो बेड बनाया, वहाँ सो रहे हैं। वेरी सिंपल, एंड ऐसे भगवान को देख के किसी का भी हृदय पिघलना चाहिए कि हाउ हम्बल द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड इज, है ना। एंड कौन नहीं चाहेगा कि मेरा बॉस ऐसा हो, है ना? तो वो बॉस सिर्फ भगवान राम कृष्ण ये लोग ही हो सकते हैं, और कोई नहीं हो सकता। एंड तो वैकुंठा, एंड वैकुंठा इज अ प्लेस लाइक दैट, एंड वैकुंठा में ही वेरियस डिविजन्स हैं। देयर इज लाइक वी हैव अयोध्या हियर, वृंदावन हियर, सिमिलरली देयर इज अयोध्या देयर, साकेत धाम इज देयर, वृंदावन इज देयर, देयर द्वारका इज देयर, जगन्नाथपुरी भी वहाँ पे है ना, द ओरिजिनल वन। दिस वन इज ऑल्सो ओरिजिनल। भगवान जब आते हैं तो अपना धाम साथ में लेके आते हैं, है ना। जैसे पीएम आएंगे तो अपना पूरा कुनबा साथ में लेके आएंगे, 10 गाड़ियाँ आगे चल रही हैं, 10 गाड़ियाँ पीछे चल रही हैं, उनको चलने के लिए भी रेड कारपेट भी उनका ही बाहर से आया हुआ सब कुछ। तो भगवान जब आते हैं तो अपना पूरा का पूरा ना धाम अपने साथ लेके आते हैं, है ना। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, स्वपार्षद स्वीय धाम सह अवतारी। स्वपार्षद, अपने साथ सारे पार्षदों को भी लेके आएंगे। तो ये जो सारे हम ग्वाल बाल देखते हैं, ये सारे भगवान ग्वाल बाल हैं, या फिर यशोदा मैया हैं, या सारी की सारी जो भी उनकी दाई माँ हैं, और सारी की सारी गोपियाँ जो हैं, वो सारी इटर्नल एसोसिएट्स हैं भगवान की, मतलब, है ना। तो वी कैन नॉट इवन थिंक ऑफ imitating them. We cannot think of imitating them. And if we are imitating, then हम कहीं ना कहीं भगवान की पोजीशन को डाउन कर रहे हैं. So we cannot think of that. We cannot make it so cheap. You know? So this is the thing. And everyone there in Vaikuntha, वो कर क्या रहे हैं वैकुंठ में? सेवा. Everyone is engaged in सेवा. No one is free. वो साफ भी है ना जगह, तो साफ जगह को भी साफ किए जा रहे हैं. क्यों साफ जगह को साफ किए जा रहे हैं? भगवान हर चीज़ में, सेवा. भगवान हर चीज़ में क्यों साफ कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं, साफ चीज़ को साफ किए जा रहे हैं. क्यों? वहाँ पे लक्ष्मियाँ हैं जो साफ करे जा रहे हैं. वैकुंठ में सारी लक्ष्मियाँ हैं. हमने सुना एक लक्ष्मी माता होती है, नहीं, अनलिमिटेड लक्ष्मी आते हैं. तो वो साफ चीज़ को साफ किए जा रहे हैं. क्यों कर रही हैं? हमने डिस्कस किया बहुत बार. और जो कहते हैं कृष्णा, हाँ, फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा. अगेन कृष्णा भी कहेंगे यार तू साफ जगह को साफ क्यों कर रही है? ऑलवेज बी एब्जॉर्ब्ड इन भगवान की एक्टिविटी. और की प्यूरिफायर्स और गेन करता है, वही चीज़ है प्रभु ने ऑलवेज भगवान की फेवर गेन करने के लिए, कि भगवान अगर मैं साफ कर रहा हूँगा, भगवान मेरी तरफ प्रेम पूर्वक देखेंगे, उनकी नज़र पड़ेगी मेरी तरफ. जस्ट टू गेन लिटिल फेवर ऑफ विष्णु और कृष्णा, दे आर ऑल एंगेज्ड इन सर्विस. तो सर्विस का पर्पस होता है टू गेन द फेवर, वेदर हम अपने गुरुजनों की कर रहे हैं, सीनियर्स की कर रहे हैं, है ना. इट इज़ नॉट इन द वर्क डन बट इन द. तो उसमें सेवा में भी क्या है, हमेशा हम बढ़ चढ़ के करते हैं. अगर किसी को कहा गया कि ये 5 काम कर दीजिए, वो 6वां 7वां साथ में करेगा. क्यों? क्योंकि पर्पस सिर्फ 5 काम करने का नहीं है. पर्पस क्या है? फेवर, सेवा करने का पर्पस क्या है? हाँ, टू गेन द फेवर, है ना. यस. जैसे हिज होलनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने प्रभुपाद जी का, जब वो अभी डिवोटी भी नहीं बने थे, तो प्रभुपाद जी का कमरा साफ़ किया था. तो हमें जनरली हम आएगा दिमाग में आएगा, हम साफ़ सफाई करने की क्या करना होगा? झाड़ू मारो, पोछा मारो, ख़त्म, है ना.
बट ऑटोमेटिकली अगर कोई व्यक्ति चाहता है प्रसन्न करना किसी को, वो सोचेगा कि मैं फ्रेम्स भी साफ़ कर देता हूँ, टेबल भी साफ़ कर देता हूँ, और टेबल पे जो चीज़ें उनको अरेंज कर देता हूँ, एवरी थिंग शुड बी ऑन द राइट प्लेस. तो दीज एडिशनल पॉइंट्स ऑटोमेटिकली बाय द इंटेलिजेंस कम्स. एंड सर्विस का ड्राइविंग फोर्स क्या है? लव. बिकॉज वी लव, दैट्स वाई वी सर्व इर्रिस्पेक्टिव ऑफ the inconveniences. Mother is serving in the kitchen. Why? Out of love. है ना? Your parents are coming from far place and they have a suitcase and attachee with them. So what you will do? You will go and take that attachee, even if they have not said so. है ना? उन्होंने तो कहा नहीं. But why you are taking? Out of love. That हाँ थके हुए हैं, मुझे हेल्प करना है. So service का ड्राइविंग फोर्स आता है out of love. So this सेवा by लक्ष्मी is out of love only. है ना? चीज़ को और ज़्यादा अच्छा करना है ना. तो this is the thing and they are serving there continuously there. And हमें भी वहाँ पे और यहाँ पे भी मटेरियल वर्ल्ड भी हम पे क्यों आए हम? ताकि इस भाव को, सर्विस एटीट्यूड को सीखने के लिए आए हम. यस, हमें सेवा करनी है ना, भगवान की फेवर गेन करनी है. एंड ओनली बाय गेनिंग द फेवर ऑफ कृष्णा वी कैन एंटर गोलोक और वैकुंठ. अदरवाइज वी कैन नॉट. क्योंकि ना गोलोक का दरवाज़ा बाहर से उसके वो ही नहीं है, हैंडल ही नहीं है खोलने का, अंदर से ही है. तो हम पकड़ ही नहीं पाएंगे, हैंडल ही नहीं पकड़ पाएंगे, खोलेंगे कैसे? तो वो अंदर से तभी खुलेगा जब अंदर वाले व्यक्ति के हृदय में हमारे लिए कुछ आएगा कि हाँ भाई इसके लिए खोलना है. और अगर नहीं आएगा तो हम खोल पाएंगे? हम जितना मर्जी हम जोर लगा लें कि खोल, चिल्लाएं, चीखें, चिल्लाएं, जो भी हम करेंगे, वी कैन नॉट मेक देम ओपन. But we can only make them open if our seva, our endeavor to please them touches their heart. हाँ, मुझे इसके लिए करना है. And then out of this mercy comes. Mercy कभी ऐसे नहीं आती मेरे को blessings दे दीजिए. नहीं, we have to act in a way that सामने वाला blessings देने के लिए मजबूर हो जाए. Don't try to see Krishna. है ना, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज says that don't try to see Krishna. Act in a way that Krishna wants to see you. Act in a way that Krishna wants to see you. इसका प्रूफ दूं? शास्त्रों में हर जगह पे ऐसा नहीं हुआ कि भक्त भगवान के पास पहुंचा है. भगवान आए हैं भक्त के पास. You take an example. शबरी की एग्जांपल लीजिए. शबरी is daily she is डेकोरेटिंग द वे कि यहाँ से भगवान आए हैं, यहाँ से भगवान आए हैं. एंड देन कृष्णा कम्स, राम कम्स, है ना, राम कृष्ण. और बताइए, प्रहलाद महाराज गए भगवान के पास या भगवान उनके पास आए? ध्रुव महाराज भगवान के पास गए या भगवान उनके पास आए? और बताइए, मृगारी के पास तो नारद मुनि आए थे. विदुरानी के पास भगवान आए, है ना. कहीं भी ऐसा नहीं हो कि भक्त भगवान के पास चला गया मुंह उठा के. हम कभी तो शास्त्र भी हमें यही सिखाते हैं, डोंट जंप. बस अपने अधिकार क्षेत्र में करते रहिए, कृष्णा विल कम. डोंट जंप. एंड इफ वी आर जंपिंग देन वो दैट्स नॉट द राइट अप्रोच. ठीक है जी. सो नाउ इन द वैकुंठ प्लैनेट्स देयर इज अ टॉप मोस्ट planet and that is गोलोक वृंदावन. वैकुंठ में बहुत सारे प्लैनेट हैं, बट गोलोक वृंदावन इज अ वेरी स्पेशल वाला प्लैनेट जहाँ पे भगवान बन के नहीं रहते, है ना. वेरी इंटीमेट. एंड वो वहाँ पे एंट्री मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है. एंड हमने ब्रह्म विमोह लीला में मैंने आपको जैसे बताया कि ये हमने गॉड एंड गॉड्स किया, तो उसमें हमने डिस्कस किया दैट इट इज़ नॉट दैट कृष्णा कम्स फ्रॉम विष्णु, दैट विष्णु इज़ द सोर्स ऑफ कृष्णा. नो, दैट इज़ नॉट द केस, है ना. विष्णु के थ्रू भगवान आते हैं, बट अल्टीमेटली कृष्णा इज़ द सुप्रीम, है ना. वी टुक द एग्जाम्पल ऑफ ब्रह्म विमोह लीला वेयर कृष्ण भगवान दिखाते हैं कि कितने सारे नारायण जो हैं वो सारे ग्वाल बाल और सखियाँ बने हुए थे, है ना. तो वी कैन अंडरस्टैंड दिस.
and in the Srimad Bhagavatam also shloka comes ete chans kalapunsah krishnastu bhagavan swayam indrari vyakulam lokam मृगदंडी युगे युगे तो भागवतम में ना एक पूरा एक 3rd चैप्टर में मेजर जो उनके अवतार हैं ना उनके बारे में डिस्क्रिप्शन आता है, पहला, दूसरा, तीसरा, दिस। देन श्रीमद् भागवतम 1.3.28 में आता है एते च अंश कला पुंसः। अंश का मतलब होता है डायरेक्ट पार्ट, कि मुझसे पार्ट, और फिर उस पार्ट का पार्ट जो होता है उसको कहते हैं कला। तो यहाँ ऊपर दिए गए सारे के सारे जो पार्ट्स हैं, नहीं ऊपर जो दिए गए हैं वो सारे के सारे जो हैं वो पार्ट्स हैं या फिर पार्ट के पार्ट हैं किस चीज, मगर जो कृष्ण हैं एते चांस कला पुंसः बट कृष्णस्तु भगवान स्वयं। मगर जो कृष्ण का भी नाम आया था ना आगे, क्योंकि कृष्ण के बारे में पहले ही बता दिया गया था, यहाँ पे विष्णु चक्रवर्ती उसमें ग्रामेटिकल बताते हैं स्ट्रक्चर, तो उसमें नहीं जाएंगे हम। तो कहते हैं जो मैंने कृष्ण बताया था ना वो भगवान स्वयं है, और ये भगवान स्वयं जो संज्ञा है ना किसी और के लिए यूज नहीं होती। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो कोई पूछे ना कहाँ बताया गया, तो यू कैन टेल 1.3.28, यू कैन मेमोराइज ऑल्सो दिस श्लोका, वेरी सिंपल श्लोका। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्णा इज गॉड हिमसेल्फ, नो वन एल्स। सो इवन हम देखते हैं भीष्मिता में भी बताते हैं 9th चैप्टर में कि यही भगवान है जो सामने खड़े हैं, येषा वै भगवान साक्षात। Okay, so I also discussed with you the madhurya of Krishna, you know, the 4 special qualities, and I also told you that there are 64 qualities in Krishna, categories of qualities, not whole qualities. कहते हैं भगवान के अंदर कितनी qualities हैं, जितनी समुद्र के अंदर लहरें हैं, कितनी है, अनलिमिटेड है। बट फिर भी थोड़ा सा उन्होंने इस चीज़ को एनालाइज करने, फॉर द सेक ऑफ एनालिसिस उन्होंने ऐसे करना है 64 कलाएं कृष्ण में हैं, देन दिस है ना। तो वो 4 जो कलाएं वो बाकी जो हैं आपके राम, नरसिंह इनमें भी नहीं है। तो बट वो उनको छोटा या बड़ा नहीं बनाता है ना, बट इट इज़ जस्ट कि है ना अपना उसमें दृढ़ उसमें। सो नाउ वी विल डिस्कस कि अब गोलोक वृंदावन तक आ गए हम, कितना आसान था ना पहुंचना। तो अब गोलोक वृंदावन में देर आर, अब सेवा होगी तो रिलेशनशिप भी होगा भगवान के साथ। तो देर इज लविंग relationships with Lord, and these relationships are called rasa, या फिर रसा नहीं कहते इन रिलेशनशिप्स को, या फिर इसको हम आगे जाके जब भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ेंगे ना तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द टेक्निकल मीनिंग ऑफ रसा। बट वहाँ पे बताया जाता है रस का मतलब होता है जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो उस एक्टिविटी से एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ मेलो मिलता है या मज़ा मिलता है। तो उस मेलो को, रेलिश को टेक्निकल भाषा में कहते हैं रसा। अगर हम कहें मैंगो क्यों टेस्टी लगता है हमें, बिकॉज ऑफ द रसा, इट हैज अ रसा। एक रिलेशनशिप है, अ फादर इज अर्निंग हार्ड आउटसाइड, है ना, एंड देन ही कम्स and he sees that his family is very happy. By seeing their smiling faces, actually he is getting some rasa, and that small rasa is making him work 10 hours daily. Right. He is just working for that rasa. ये लोग खुश हैं, है ना, ये सेटल हो जाए, तू सेटल हो जा, बस इतना है, that is the rasa. So even in mundane relationships there is a rasa, है ना। and जो भगवान के साथ जो रस है ना, वो कहते हैं कि वो भक्ति का जो रस है, देयर इज अ जड़ रस एंड देयर इज चेतन रस। जड़ानंद एंड चेतनानंद कहते हैं ना। जड़ रस मीन्स दिस रस इज लिमिटेड। जड़ रस जो है दैट इज लिमिटेड, दैट इज एंड टेम्परेरी, है ना, एंड इट इज रिलेटिव इन नेचर। रिलेटिव भी है, तो लिमिटेड है, टेम्परेरी है और रिलेटिव है। ये इसकी शॉर्टकमिंग्स है मटेरियल जो जड़ रस की। मगर जो स्पिरिचुअल रस है दैट इज अनलिमिटेड, दैट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग डे बाय डे।
इन इट्स एक्सपेंस ऑल्सो इट इज अनलिमिटेड, उसकी डेप्थ में भी वो अनलिमिटेड है. दैट्स वाई जस्ट टू कंपेयर दिस, तो रूप गोस्वामी बताते हैं भक्ति रस अमृत सिंधु. सिंधु मीन्स ओशियन, ओशियन है रस का. जस्ट इमेजिन आम रस का ओशियन, है ना. तो उसकी तरह इट इज़ दैट रस इज़ सो रेलिशेबल. एंड उसमें 5 तरह के रस जो हैं उनको मेजर रस बताया गया है. वन इज शांत रस, देन दास्य रस, देन साख्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस एंड देन माधुर्य रस, है ना. तो शांत रस क्या होता है? वेयर वी आर देयर विद कृष्णा एंड वी आर नॉट रेसिप्रोकेटिंग एक्टिवली विद कृष्णा, but it is like there is appreciation for Krishna. like Krishna जा रहे हैं, yes I am able to see Krishna. और कुछ रेसिप्रोकेशन, एक्टिव रेसिप्रोकेशन, जैसे पेड़ हो गए गोलोक वृंदावन के, है ना. गोलोक वृंदावन में पेड़ हो गए, गायें हो गई, है ना, पेड़ पौधे सारे, गायें हो गई, तो दे हैव शांत रस विद कृष्णा, है ना. तो आगे बताता हूँ. सो ये जो सारे रस हैं ना, ये वहाँ भगवान के साथ हमारे पास हमारे हैं, और मटेरियल वर्ल्ड में भी ये रस हैं हमारे पास, बट दे आर द परवर्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ द ओरिजिनल रसास, है ना. वात्सल्य रस मीन्स पेरेंटल अफेक्शन, साख्य रस मीन्स फ्रेंडशिप, शांत रस मीन्स एप्रिसिएशन, डोरमेंट एप्रिसिएशन कहेंगे इसको, नॉट एक्टिव, इनडायरेक्ट एप्रिसिएशन. एंड देन देयर इज माधुर्य रस मीन्स द लव बिटवीन, मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थिंग हो गई, या फिर कह लें पति पत्नी का रिलेशन हो गया, तो दैट इज माधुर्य रसा, परवर्टेड. है ना. तो हमारी क्या बेवकूफ़ी थी दैट हम इटरनली भगवान के साथ जब ये रस एक्सचेंज कर रहे थे, तो हम ऐसे अनलिमिटेड रस को छोड़ के यहाँ पे आए, ये लिमिटेड और ये बासी सड़ा हुआ रस टेस्ट करने के लिए, जो मटेरियल वर्ल्ड में हम लेते हैं, है ना. एंड बिकॉज हमारा कहीं ना कहीं हमारी कैपेसिटी उसी रस के लिए है, बिकॉज वी आर सोल ना, हमारी कैपेसिटी उसी रस के लिए, दैट इटर्नल रसा इन 5 वेरियस कैटेगरीज. बट यहाँ पे हम उन्हीं रसों की पूर्ति के लिए रिलेशनशिप्स बनाते हैं, बट वो रिलेशनशिप्स एंड अप इन disappointment, lot of disappointment, pain, heartbreak, a lot of things. and फिर लोगों को लगता है शायद यहाँ पे रस नहीं मिला, मैं शायद पर्सन चेंज करके देखता हूँ, चेंज. तो पूरी लाइफ वी आर चेंजिंग पर्सन, हिट एंड ट्रायल चलाए जा रहे हैं. हिट एंड ट्रायल चलाते चलाते कितने ही जन्म बीत गए हैं हमारे, बट वी आर नॉट सेटिस्फाइड, है ना. एंड जैसे शिक्षाष्टकम में भी चैतन्य महाप्रभु बताते हैं दैट दिस चैंटिंग ऑफ द हरे कृष्ण महामंत्र गिव्स अस दैट रसा विच वी आर एंशियस फॉर. उसका ट्रांसलेशन 1.1 का पढ़ेंगे ना आप, निकालिए उसका ट्रांसलेशन देखिए, उसमें लास्ट में ना यही बताया गया कि फर्स्ट वर्स का ट्रांसलेशन में लास्ट की तुलना मेरे को फर्स्ट ही है. It is the life of all transcendental knowledge. It increases the ocean of transcendental bliss, and it enables us to fully taste the nectar for which we are always anxious. तो उस रस की जो एंजाइटी है ना, और इस रस की एंजाइटी है जो हमें भगाती है इधर उधर. हमें लगता है कि शायद कॉलेज अच्छा मिल जाएगा, वो रस मिल जाएगा मुझे, इंटर्नशिप अच्छी लग जाएगी, वो रस मिल जाएगा मुझे, प्लेसमेंट अच्छी मिल जाएगी, रस मिल जाएगा मुझे, लड़की अच्छी मिल जाएगी, वो रस मिल जाएगा मुझे, है ना. शायद अरे छोटा सा सुंदर सा बच्चा हो जाएगा, पापा 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 तोतली थी बाता में बात बता लेगा, उलट मिल लेता है, मतलब उलट नहीं मिलता फिर भी, क्योंकि इसका अच्छा कॉलेज मिल जाए, इसका अच्छा कॉलेज हो जाएगा तो रस मिल जाएगा मेरे को, इसके लिए अच्छी बहू ढूंढ लूँगा मैं तो रस मिल जाएगा मेरे को. तो सेम गेम अगेन एंड अगेन हम चलाते रहते हैं. एंड फिर लोग कहते हैं मैं 5 पुश्तें देख के मरने की इच्छा है मेरी, मतलब 5 बार मैं सेम गलती रिपीट कर रहा हूँ तो भी मेरे को समझ नहीं आ रहा. भाई यहाँ पे नहीं है ना. कल महाराज भी बता रहे थे ना, द प्रॉब्लम इज दैट वी आर फाइंडिंग हैप्पीनेस एट रॉन्ग प्लेस.
बस गलती इतनी है। सब चीज़ें स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी सब चीज़ें यही हैं, भगवान के साथ आदान प्रदान होता है बस। बट वी आर ट्राइंग टू फाइंड हैप्पीनेस इन यहाँ पे, एंड दिस इज़ आवर प्रॉब्लम, है ना। तो इसके सो दिस इज़ द थिंग। यहाँ पे एक अच्छी सी है लाइन, जस्ट एज एवरी वन ऑफ यू हेयर हैज़ अ पर्टिकुलर रसा विद योर मदर, whereas you have a different type of rasa with your friend, your equal. You have different type of rasa with your servant employed at your house, who may wash your clothes. है ना। तो these rasas are material world में भी हैं, spiritual world में भी हैं, है ना। एंड कहीं ना कहीं हम यहाँ मटीरियल वर्ल्ड में भी उन्हीं रसों की पूर्ति करके ना भगवान को चैलेंज कर रहे हैं। तेरे को क्या लगता था कि वहीं पे हमें रस मिलेगा? देख मैंने यहाँ पे भी अपना संसार बना लिया, तेरे पास राधा रानी है, मेरे पास भी अपनी कंसोर्ट है। तेरे पास दोस्त है ना, मेरे पास भी है। तेरे पास माँ बाप है, मेरे पास भी है। तेरे पास सर्वेंट्स है, मेरे पास भी हैं। सी मैं अपना कृष्णा हूँ इस घर पे। ये जो 2 BHK का घर है ना मेरा, बाहर नाला बह रहा है, ये जो 2 BHK का घर है ये मेरा है, इसमें मेरी चलती है। और जब ये वो बात कर रहा था पीछे से बिजली कट गई, ओ मेरी नहीं चलती। फिर उसके बाद वो सोचता नहीं थोड़ा और पैसा कमाऊंगा, अपना जनरेटर लगा लूंगा, फिर तो मैं कृष्ण बन जाऊंगा ना, है ना। फिर जनरेटर लगाता है, फिर उसके बाद वो कहता है हाँ फायदा था ना, यहाँ मेरी उसमें आता है, अरे सुनते हो इसका डाइपर चेंज करो रो रहा है। सो वी कैन नॉट बिकम कृष्णा है यार, है ना। बट वी आर ट्राइंग टू बिकम कृष्णा एंड ट्राइंग टू शो दैट, बट एक्चुअली वी ऑलवेज रिमेन एंशियस फॉर दैट इटर्नल रसा विच इज देयर विद कृष्णा। So we are all imitating Krishnas, and we are tiny imitators. But we are only frustrated in such relationships because the soul is Prakriti and Krishna is Purush. So who is enjoyed? Oh, this is very interesting concept. Now why we are frustrated here? ऐसा क्यों है कि यहाँ हम फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं और वहाँ पे जाके खुश हो जाएंगे? बिकॉज ऑफ द हमारी इटर्नल नेचर जो है ना, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है वो अलग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से समझिएगा। तो देयर आर 2 थिंग्स, वन इज पुरुष एंड वन इज प्रकृति। प्रकृति का मतलब होता है दैट विच इज एंजॉयड, एंड पुरुष का मतलब होता है दैट हु इज द एंजॉयर, है ना। एंजॉयर enjoys the enjoyed, and in this process of enjoyment the enjoyed also gets enjoyment, ठीक है ना। बट इसका जब उल्टा हो जाता है ना, दैट एंजॉयड सेज दैट आई वांट टू बी एंजॉयर, तो कंपटीशन स्टार्ट होता है एंड गड़बड़ होती है। सही मायने में वी आर प्रकृति का मतलब यहाँ पे आपको सिंपली समझाऊं बॉडीली लेवल पे, कि एक जो फीमेल बॉडी होती है, फीमेल है वो प्रकृति होती है, एंड मेल को पुरुष कहते हैं, ठीक है। बॉडीली पे बायोलॉजिकली कहेंगे तो ये मेल इज पुरुष, फीमेल इज प्रकृति। और उसका वैसे है, वन इज द प्रीडोमिनेटर, वन इज प्रीडोमिनेटेड, है ना। जैसे सिंपल हम लें कि घर में हस्बैंड जो है वो बाहर जाता है, ही इज़ वर्किंग हार्ड, एंड घर पे वाइफ जो है शी इज़ टेकिंग केयर ऑफ द चिल्ड्रन ऑल्सो, एंड शी इज़ टेकिंग केयर कि रात को मेरे पतिदेव आएंगे तो उनकी सेवा करूँगी मैं, उनके लिए खाना बनाऊँगी, उनसे हंस के बात करूँगी, एंड है ना। तो दिस इज़ द सिस्टम, वैदिक सिस्टम यही है। बट आपने ये देखा होगा दैट इसमें भी, क्योंकि हम सब यहाँ पे आए ना, यहाँ पे हम आए ही इसलिए हैं क्योंकि हम सभी पुरुष बनना चाहते थे। तो इवन इफ समवन इज इन द बायोलॉजिकल प्रकृति बॉडी, वो भी अंदर से चाहता है मेरी कब घर पे चलेगी, वो लेडी भी यही चाहती है। इसलिए दैट इज द रिजल्ट ऑफ फेमिनिज्म, यहीं पे तो आया कि मुझे मास्टर बनना है, मुझे भी एंजॉयर, प्रोप्राइटर, कंट्रोलर बनना है। तो शी ऑल्सो वॉन्ट्स टू गेट आउटसाइड, अर्न मनी, है ना। तो उनको लगता है कि पुरुष बनना चाहिए हमें, एंड शी ऑल्सो वॉन्ट्स टू वर्क आउटसाइड, शी ऑल्सो वॉन्ट्स टू वियर क्लोथ्स लाइक अ पुरुष, है ना। आज औरत क्या नहीं बन चुकी, वो इंसान से पीछे नहीं है। तो आपका कंपैरिजन करना इन इटसेल्फ आपका इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दिखाता है। कंपेयरिंग डिफरेंट ना, यू हैव अ डिफरेंट रोल। तो वो एक्चुअली हमारे साथ भी बीमारी है। हम भी क्या हैं, हम भी प्रकृति ही हैं। वी आर ऑल्सो लेडीज, सारी की सारी हम सभी माताएं हैं ना, गोपियां या मंजरियां, जो भी कहेंगे, जो भी रूप होगा वहाँ पे, तो वैसा है हमारा। वी आर नॉट पुरुष, वी आर प्रकृति ओनली, है ना।
बट वी आर इन दिस बॉडी, वी आर बायोलॉजिकली, हमें अब ये बॉडी मिल गई, अगले जन्म में लड़की बन सकते हैं ना हम, तो ये तो चेंज हो रहा है। बट सोल की वैसे नेचर क्या है कि शी इज प्रकृति। एंड एन्जॉयमेंट का प्रोसेस क्या होता है, जब एन्जॉयर पति जो है वो अपनी वाइफ के साथ ही इज लिविंग हैप्पीली, सो द वाइफ इज द एन्जॉयड एंड द पति इज द एन्जॉयर, एंड इन दिस प्रोसेस द वाइफ इज ऑल्सो हैप्पी, बिकॉज द एन्जॉयड बाय नेचर उसका है कि वो जब एन्जॉय किया जाएगा तब उसको एन्जॉयमेंट मिलेगा। तो शी इज़ हैप्पी कुकिंग फॉर हिज हस्बैंड, टेकिंग केयर ऑफ द चिल्ड्रन, शी इज़ वेरी हैप्पी। अब देखेंगे घर पे क्या है ना, घर पे आप एक दिन कह दो मम्मी को कि ना मम्मी आप बैठो हम करेंगे कुकिंग, नहीं मैं करूँगी, मेरे को करना है, मेरे को, उनको अच्छा लगता है। वाई? बिकॉज आउट ऑफ लव, एंड उनको नेचर है। सिमिलरली हमारा भी वो नेचर, इनेट नेचर यही है कि वी हैव टू सर्व द सुप्रीम मास्टर, एंड उसमें हमें हैप्पीनेस का फॉर्मूला यही है ना। हमने सीक्रेट ऑफ फुलफिलमेंट में भी डिस्कस किया था कि दैट राइट कॉन्शियसनेस एंड राइट कंसेप्शन से हम जब भगवान की सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, तो वो एन्जॉयमेंट देता है। मटीरियल वर्ल्ड में हमें सिखाया जाता है कि नहीं, हम जब मास्टर बन जाते हैं तब एन्जॉयमेंट होता है, बट एक्चुअली एन्जॉयमेंट नहीं होता है ना। परसों हम डिस्कस कर रहे थे ना छोटू बन के, छोटू एन्जॉयज मोर देन मास्टर, उसको टेंशन है टैक्स कब भरना है। छोटू 1 घंटे बाद उसने चाय ऑर्डर कर देनी है, कभी बाहर जाके बीड़ी पीने चला जाएगा, जो भी करेगा उसकी तो ऐश है, उसको तो कुछ है ही नहीं लेना देना। कुछ गड़बड़ भी होगी, सॉरी साहब जी, सॉरी साहब जी, ओह सॉरी साहब जी, कुछ करना है नहीं। बड़े साहब गलती कर देंगे तो कांड हो जाएगा, पूरी दुकान ही फूट जाएगी, है ना। तो हमारी मेजर मिस्टेक यही थी दैट वी आर कॉन्स्टिट्यूशनली वी आर द प्रकृति बट वी वांट टू बी पुरुष, है ना। तो दैट इज द प्रॉब्लम, है ना। एंड दैट्स वाई आप देखेंगे इवन इन मटीरियल हमारे आयेंद्र प्रभु तो कहते थे दैट वी आर ऑल प्रकृति, एंड इफ वी आर ट्राइंग टू एंजॉय प्रकृति को एंजॉय कर रही है तो ये तो लेस्बियन रिलेशनशिप हो गया ना। ये कैसे होता है, परवर्टेड रिलेशनशिप है ना। और ये परवर्जन ही है, होमोसेक्सुअलिटी इज नथिंग बट परवर्जन, दिमाग में घूमता है तो ये परवर्जन आती है। उसी चीज़ को अगेन कलयुग जो है सारी के सारे वैल्यू सिस्टम को हिला के रख देता है, तो उसमें भी प्राइड डे है हमारा, ये है हमारे प्रोनाउन है, अपने अलग अलग धूम धड़ाका पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं। मूर्ख हैं ये लोग। बॉडीली कॉन्सेप्ट, इसलिए सोल कंसेप्शन इज दैट्स वाई सो मच इम्पोर्टेंट। दे आर इनटू दिस बॉडीली कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ कि हाँ आई फील लाइक अ लेडी, है ना। एंड ऑफ कोर्स उनकी भी गलती नहीं है, बिकॉज बाहर इतना ज़्यादा, मेरे को किसी ने न्यूयॉर्क से एक डिवोटी आए थे, वो बता रहे थे कि क्योंकि बाहर इतना ज़्यादा वैदिक कल्चर ना होने के कारण दे टेक दिस बर्थ ऑफ अ चाइल्ड जस्ट अनदर एक्टिविटी, और दे टेक फेलियर ऑफ सेक्स एज कि बच्चा हो गया हमारा। when their sexual activity gets failed, तो जैसे अरे यार अब तो बच्चा हो गया, है ना। तो ऐसे दिमाग से जब वो बच्चा करते हैं, हमने मूवीज में ही देखा होगा दैट दिति एंड कश्यप मुनि, दैट हिरण्याक्ष एंड हिरण्यकश्यप टुक बर्थ, एंड इन दिस केस ऑल्सो वी कैन सी दैट। तो वो भक्त मुझे बता रहे थे कि एक्चुअली वो इतना उन्होंने नशा वगैरह करते हैं लोग, इतना ज़्यादा वो रेव पार्टीज़ में जाना, ये वो अलग अलग तरह के नशे ट्राई करते हैं, एंड दे आर स्मोकिंग सिगरेट्स ऑल्सो। तो जब वो इवन इन प्रेगनेंसी ऑल्सो दे आर डूइंग उल्टी सीधी एक्टिविटीज़। तो वो जो अंदर जो एक काइंड ऑफ आइडेंटिटी बननी होती है ना बच्चे की, वो आइडेंटिटी ही वो मतलब केमिकल लोचा ही हो जाता है उसमें जब वो आता है। बॉडी उसकी डेवलप होती है एज ए मेल, बट उसकी साइकोलॉजी डेवलप होती है एज अ फीमेल, इसलिए वो परवर्जन्स आने लग जाती हैं। दिस इज अ विकृति। जितना नेचर से दूर होते हैं, हमारे महाराज बताते हैं, भक्ति पद सौरभ महाराज, दैट नेचर से जितना हम दूर होते जा देंगे ना, तो ऐसी परवर्जन्स होनी स्टार्ट हो जाती हैं, ऐसी परवर्जन्स होनी स्टार्ट हो जाएंगी। आर्टिफिशियल लाइफ के साथ ऐसा होता है। तो एंड अगेन हम भी अपनी ओरिजिनल स्पिरिचुअल नेचर से दूर हो गए, है ना। एंड हम यहाँ पे जाके परवर्जन, ये सारी परवर्जन आई हुई हैं हमारे अंदर, दैट वी आर इनटू दिस लेस्बियन रिलेशनशिप, है ना। दैट प्रकृति वांट्स टू एंजॉय प्रकृति, दिस इज वेरी पेनफुल। सो नाउ लेट्स डिस्कस द रसास। सो अगेन इन शांत रस देयर इज नो मोर अपॉर्चुनिटी फॉर सर्विस। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं गौड़ीय वैष्णवास के लिए तो हम शांत रस भी प्रेफर नहीं करते, तो 4 रस मेजर हम लेंगे। चैतन्य महाप्रभु गॉड हिमसेल्फ, नखरे तगड़े लेवल के हमारे, ठीक है ना। तो इन द्वारका
there is Dwarka, like there is Ayodhya division is there, then Dwarka division is also there, and Jagannath Puri. तो द्वारका में भी हम देखते हैं भगवान is in ऐश्वर्य भाव, वहाँ पे भी कोई कैजुअल नहीं रह सकते भगवान का, भगवान इज गॉड, किंग देयर ना, तो भगवान के वहाँ सर्वेंट्स हैं, दे आर सर्विंग, कोई चामर कर रहा है, कोई मोरपंख कर रहा है, कोई छतरी पकड़ी हुई है, वो भी एक फोटोग्राफ है पीपीटी की, उसमें कृष्णा बुक में देख सकते हैं आप, वो फोटोग्राफ है। तो देयर आर सर्वेंट्स इन गोलोका ऑल्सो, कृष्ण भगवान के साथ सर्वेंट्स हैं, लाइक रत्रक, पत्रक, चित्रक, इनके नाम भी दिए हुए हैं, हमारे आचार्य नाम भी देते हैं, इनके नाम हैं। सो दे आर ऑल्सो ऑलवेज सर्विंग कृष्णा, ऑलवेज सर्विंग कृष्णा। सो दिस इज कॉल्ड दास्य रस, भगवान के साथ सर्विट्यूड का रिलेशनशिप है। जैसे हनुमान जी का भगवान राम के साथ है, तो दास्य रस है, ही इज वेरी कंफर्टेबल देयर, दास्य रस में वो भगवान की सेवा कर रहे हैं। देन कम्स दिस, ये तो हो गया दास्य रस। देन कम्स सख्य रस। सख्य रस मीन्स दैट वी हैव शांत, आपका इसको कहते हैं सर्विट्यूड वाले को दास्य रस में होता है दिस इज कृष्णा एंड वी आर हेयर। साख्य रस में ना भगवान अपने भक्त को अपने लेवल पे उठा लेते हैं, तो वी कैन प्ले विद कृष्णा, वी कैन इवन क्या कहते हैं, भगवान को चिढ़ा सकते हैं, भगवान का मजाक उड़ा सकते हैं। इवन भक्त जो हैं भगवान के साथ, जैसे भगवान के जो दोस्त हैं मधुमंगल हैं, वी विल सी अ ड्रामा देयर इन मायापुर ऑन मधुमंगल। सो मधुमंगल हैं वहाँ पे, स्तोक कृष्ण हैं, वो वन ऑफ द फ्रेंड्स ऑफ कृष्णा, देन श्रीदाम हैं। सो दे आर इन अ वेरी कैजुअल रिलेशन विद कृष्णा। तो कई बार गायें चराने के लिए भगवान जा रहे हैं, गायें या बछड़े चराने के लिए भगवान जा रहे हैं, तो फिर वो सारे पीछे से भगवान को इशारा करेंगे कि जल्दी आ, लेट हो रहा है। तो यशोदा मैया उनको कृष्ण भगवान के जैसे एंकल बेल्स बांध रही हैं, तो वो दोस्त आके जल्दी बांधने लग जाएंगे कि जल्दी रेडी हो तो जल्दी चलें। तो इन द इनर चैम्बर्स ऑल्सो दे एंटर, है ना। तो दे हैव दिस मच अथॉरिटी गिवन बाय कृष्णा, है ना। अगेन वी कैन नॉट अचीव, इट विल बी गिवन बाय कृष्णा। अगेन कुंडी अंदर की तरफ है, बाहर नहीं है कि हाँ मैं दोस्त बन जाऊंगा भगवान का, ऐसा नहीं है ना। तो भगवान भी ना जानबूझ के कहते हैं मैया हमें ना गायें चराने जाना है, जल्दी चलते हैं, जल्दी जाना है। घर से निकलते हैं गायें चराने, पर वहाँ जाके खेलते रहते हैं दोस्तों के साथ, है ना। तो वहाँ फर्स्ट पीरियड गेम्स का, सेकंड पीरियड गेम्स का, थर्ड पीरियड गेम्स का, आठों के आठों पीरियड गेम्स के, घर पे आके भी लेट तक, और रात को फिर भगवान चले जाते हैं रासलीला करने। तो उस पर हम आएंगे। तो उनके दोस्त जो हैं, जैसे मैंने उस दिन भी बताया था कि कंस को जब कंस के साथ जब लड़ाई कर रहे थे, उसके बाद क्या था कि दोस्त आ गए कि ऐसे कैसे, है ना, मैं तो हरा देता हूँ। तो श्रीराम जो है वो भगवान के ऊपर चढ़ जाते हैं, और भगवान कहते हैं हाँ मैं हार गया छोटे। तो इन दिस वे कृष्णा वाज ओनली 11 years old व्हेन ही किल्ड कंस, है ना। एंड सो इस तरह से वो कर रहे हैं। एंड हम देखते हैं कि कई बार तो इवन जब हार जाते हैं, भगवान जानबूझ के गेम में हार जाएंगे, रेस लगाएंगे, हार जाएंगे। और ना गेम में ऐसा रूल बनाया होता है, हारने वाला जीतने वाले को अपने कंधे पे बिठाएगा। तो भगवान फिर श्रीराम को अपने कंधे पे उठा के जा रहे हैं, ऐसे चल। दो पार्टीज बनती है ना, एक कृष्ण भगवान गेम खेलते हैं, और दूसरी तरफ बलराम जी होते हैं। तो एक पार्टी जब जीत जाती है, तो फिर दूसरी पार्टी को कंधे पे उठा के फिर जा रहे हैं। भगवान ने उठाया हुआ है, श्रीराम पूरा ऐसे करके चल रहा है, चल, है ना। बट वी कैन नॉट डू दिस थिंग विद लॉर्ड राम, कैन वी डू? नहीं, विष्णु के साथ कर लो, है सोचना भी पाप लगता है ना। बट विद कृष्णा इज गिविंग सो मच एक्सेस टू हिज डिवोटीज। एंड शुकदेव गोस्वामी भागवतम में कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि कैसे वो भगवान अपने भक्तों के साथ खेल रहे हैं। और वहाँ पे जो जानवर है ना, जो छोटे छोटे, मतलब बत्तख है, मेंढक है, मोर है, दे आर इन विच रसा? शांत रसा। दे आर इन शांत रसा। तो भगवान उनके साथ साथ उनकी इमिटेशन करके जा रहे हैं। जो मेंढक है तो मेंढक की तरह ऐसे करके बैठेंगे, और मेंढक की तरह आवाज़ निकालेंगे। कोई निकाल सकता है मेंढक की आवाज़? रिपेट ऐसे करके से निकलती है ना मेंढक की आवाज़। तो भगवान भी ऐसे निकल करेंगे। और फिर मेंढक जो है वो कूद जाएगा पानी के अंदर, तो भगवान भी कूद जाएंगे पानी के अंदर। फिर निकलेंगे बाहर, तो भगवान के सिर के ऊपर वो लोटस है है ना, वो भगवान मुंह से पानी निकाल रहे हैं।
तो सारे सखा जो हैं ऐसे खेल रहे हैं भगवान के साथ लगा, और उसमें ही भगवान के लंच पीरियड तक आते आते कंस भी बीच में 2-4 राक्षस भेज रहा है, भगवान उनको भी मजे मजे में मार रहे हैं, है ना। भगवान के भक्त कह रहे हैं भगवान को कि भगवान बहुत अच्छी ना खुशबू आ रही है, यहाँ बगल में ताल का वन है, तो वहाँ पे मुझे लगता है ताल के जो फल है ना, मतलब डेट्स होती हैं, तो वो पक गई हैं शायद, उनकी खुशबू आ रही है, भगवान हमें भूख लगी है तो हमें खाना है। अब वहाँ पे पता है वहाँ पे सिस्टम क्या है, अब ये जो साख्य रस में जो भक्त है ना, वो भी दास्य में ही है, बट उनका वर्क प्रोफाइल है कि उनको भगवान का दोस्त बनना है, तो वो चाहते हैं भगवान को खिलाना, बट उनको पता है कि भगवान को अगर कहेंगे भगवान आपको खिलाएंगे हम, तो वो तो दास्य रस बन जाएगा ना। तो भगवान फिर वो योग माया में है, सभी योग इसके ऊपर भी आऊँगा मैं, ये भी एक टॉपिक है। तो वहाँ पे वो भक्त कह रहे हैं हमें खाना है, हमें लेके जाओ, मगर वहाँ पे ना एक राक्षस है तो उसको मारना पड़ेगा, क्योंकि अब पता क्या है, वो ताल का जो पूरा वन है ना वो कंस का है वो गार्डन जो पूरा बाग है ना ताल वृक्ष का, वो कंस का है। तो भगवान कहता है चलो कोई नहीं, पंगा लेके देखते हैं मामा जी से आज तो वहाँ पे वो जाते हैं, तो वहाँ पे धेनुकासुर एक राक्षस होता है, तो उसको फिर बलराम जी मारते हैं। कैसे मारते हैं बलराम, वो धेनुकासुर ना एक गधे की शेप में आता है, तो वो आता है भागता तो बलराम जी क्या करते हैं, उसको पूंछ से पकड़ लेते हैं, और इतना बड़ा सा राक्षस है ना वो, तो ऐसे ऐसे घुमाना स्टार्ट करते हैं, घुमाते ऐसे करके फेंकेंगे, ताल वृक्ष के ऊपर ही जाके गिरेगा, और उसके गिरने से उसके ऊपर ताल वृक्ष पे वो टंग गया गधा, फोटो है कृष्णा बुक में देखेंगे, और नीचे सारे के सारे ना वो ताल के फल गिर गए, तो उनको फिर सारे उठा रहे हैं, खा रहे हैं, भगवान को खिला रहे हैं। सो दिस इज द रसा इन साख्य रस में ऐसे करके भगवान के साथ खेल रहे हैं। कभी कभी तो इवन ओवरलैप ऑफ रसा, नॉट ओवरलैप, इवन 2 रस वाले भी ना वो मैच होते हैं, जैसे सखियां सारी दूध लेके जा रही हैं, तो ये खड़े हो जाएंगे कि हाँ भाई टैक्स लेना है। यहाँ पे हम दान घाटी गए थे ना, दान घाटी इज द प्लेस जहाँ पे वो सारे सखा खड़े हो जाते थे रास्ते में कि हम टैक्स लेंगे। तो हम जहाँ पे गोवर्धन में आए ना, तो यहाँ पे ही होती हैं ये सारी लीलाएं, और ये लीलाएं आज भी हो रही हैं, मगर हम देख नहीं पा रहे, कौन भाग्यवान देख ही पा रहे, है ना। तो भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि ये लीलाएं आज भी हो रही हैं। तो दिस इज साख्य रस, वेरी ब्यूटीफुली कृष्णा के साथ वो खेल रहे हैं। एंड तो यहाँ पे कोई भगवान बोल भी देंगे ना कि मैं भगवान हूँ, तो कोई मानेगा नहीं, तो भगवान है क्या, तो मैं हरा देता हूँ, तो कहाँ भगवान है। एंड दे आर सो मच डिपेंडेंट ऑन कृष्णा दैट अघासुर भी आया ना, तो वो अघासुर के मुंह के अंदर जा रहे हैं, तो कह रहे हैं शायद यहाँ पे गड़बड़ लग रही है, कुछ तो है। उस साथ के दोस्त कह रहे हैं कोई नहीं, कृष्णा संभाल लेगा, चलो। अघासुर वो बड़ा सा सांप है, उसके मुंह में घुस गए सभी, एंड कृष्णा सेव्ड देम ऑल। बकासुर आए, कृष्णा सेव्ड देम, है ना। एंड कालिया नाग आया तो भी वो बॉल खेल रहे हैं, बॉल के साथ खेल रहे हैं, तो बॉल चली जाती है, जानबूझ के वो बॉल पानी में फेंकी जाती है कि अभी कालिया का अंत करना है। तो दिस लीला इज गोइंग ऑन ना, सो इन दिस वे। सो गोवर्धन लीला का मैंने बताया था कि सारे ग्वाल बाल अपनी छड़ी लगा लेते हैं कि शायद गिरे ना। So these leelas are so sweet that only with a pure heart, only with an innocent heart, we can understand and relish these leelas. Otherwise, एक crooked heart से we will be comparing these leelas with some Bollywood scenes or some Hollywood scenes कि अरे इससे अच्छा तो वो आर्नोल्ड ये वो XYZ कर लेता है। No, that is not the thing. All the action, original action hero is Krishna. Original romantic hero is Krishna. Original comedian is also Krishna. So everything is originally coming from Krishna. And then Sakhya Ras. So spiritual world means just merrymaking. That's all. No work to do. No going to office. No need of salary. No need of maintaining wife and children, mother, father. There is no hard work on the computer in spiritual world. There is no sweat, no tiredness, hunger, thirst, old age, disease, nothing. Spiritual world means simply have fun with the Lord to enjoy with Krishna. Not try to enjoy like Krishna, है ना। So कृष्ण भगवान के साथ enjoy करना। So this is साख्य रस। तो कृष्ण भगवान हम कृष्णा वो भी देखेंगे कभी, लिटिल कृष्णा देखेंगे, उसमें भी काफ़ी अच्छे से साख्य रस को दिखाया है। तो देन साख्य रस के बाद आता है नाउ हियर, यहाँ पर तो ऐसा था। देन कम साख्य रस के बाद वात्सल्य रस। वात्सल्य रस में कृष्णा अपने डिवोटी को
खुद को प्रोटेक्ट करने का भी दे देते हैं। खुद को प्रोटेक्ट करना, खुद के लिए टेंशन लेना, खुद को उनकी प्रोटेक्शन के अंडर रख देना, इसके लिए भी कृष्णा इतना एक्सेस दे देते हैं अपने भक्तों को, है ना। तो उसमें अब हम देखते हैं दैट कृष्ण भगवान अब ये वाली सारी लीलाएं कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं भगवान ये वाली सारी लीलाएं? भगवान हमें बताना चाह रहे हैं कि तुम जो कॉन्सेप्ट लेके बैठे हो ना कि भगवान ने हमें यहाँ फेंक दिया है, भगवान बहुत एक क्रूअल होगा, ऊपर बैठा होगा। जैसे आता है कई धर्मों में कि वो कहेंगे कि उनका गुस्सा है, उन्होंने हमें डाल दिया है, अब वो हमें जहन्नुम में डालेंगे, वहाँ दोजक की आग में जलाएंगे, ये होगा वो होगा। बट कृष्णा बाय हिज लीला अगेन हिज टूरिस्ट बुक में हमारे क्या बता रहे हैं कि नो, आई एम नॉट अ बोरिंग पर्सन, आई एम नॉट अ बर्नट आउट मैनेजर ऑफ दिस वर्ल्ड। एक घर को मैनेज करने में या ये ट्रिप मैनेज करने में इतनी मेहनत लग जाती है ना। भगवान पूरी सृष्टि सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड मैनेज कर रहे हैं, मटीरियल वर्ल्ड मैनेज कर रहे हैं। तो भगवान हमें ये बता रहे हैं, और भगवान की पोजीशन ऐसी है, भगवान ये सब करते हुए बर्नट आउट नहीं होते बिल्कुल भी कि आज तो सिर दर्द कर रहा है, आज नहीं हम सोने दो, 3-4 दिन बाद मैं आऊँगा, मैं थोड़ा खुद होके आता हूँ गोवा, फिर वृंदावन में आएंगे, फिर दोबारा ये गोपियाँ ये करेंगे दोबारा। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, और या फिर ये मैनेज करना है तो भगवान के वहाँ कोई वो सप्लाई लगी हुई है कि ऑक्सीजन सप्लाई कम कर रहे हैं, कभी बढ़ा रहे हैं, अरे गर्मी बढ़ा दो, यहाँ पे इस साल 50 करेंगे, इधर यहाँ पे दिल्ली में 50, कुछ नहीं, वो सब नेचर कर रही है ना। परास्य शक्ति विविधे श्रूयते, ये आता है श्वेताश्वत उपनिषद में आता है, वहाँ पे बताते हैं कि भगवान की शक्तियाँ इंडिपेंडेंटली काम कर रही हैं, भगवान को ज़्यादा वो नहीं करना पड़ता। जितना बड़ा व्यक्ति होगा उसको उतना ही मैनेजमेंट में कम घुसना पड़ता है। तो कोई कहेगा ना कि भगवान दिखते तो है नहीं, क्यों है, और भगवान का ये चल रहा है, ये तो सब कुछ अपने आप चल रहा है। तो द एब्सेंस ऑफ द ऑपरेटर इन अ परफेक्ट सिस्टम does not imply that there is no operator. It actually implies that the operator is so perfect that उसको 24 घंटे मॉनिटरिंग नहीं करनी पड़ रही। तो सिस्टम ही ऐसा बना के दे दिया कि अपने आप रन कर रहा है। सो दिस इज एक्चुअली भगवान की ये वो है ना, क्या कहते हैं, एक्सीलेंस है भगवान की, है ना। नॉट दैट हमारी तरह हमें तो 24 घंटे देखना पड़ेगा, ये कर दो, वो कर दो, ये करना होगा, वो करना होगा, वो किया कि नहीं किया, प्रसाद आ रहा है, हाँ 8 बजे आ जाएंगे हम, 9 बजे आ जाएंगे, अभी प्रसाद रेडी कर दो, ये कर दो। नहीं, वहाँ पे ऑटोमेटिकली सब कुछ ऑटोमेटिकली चल रहा है ना। और वहाँ पे हमें ये भी सीखने को मिलता है कि वहाँ अगर जाना है ना तो हमें भी अपनी सर्विसेज में जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि ऑटोमेटिकली चलता रहे सब कुछ, कि हाँ मेरे को ये वाली सेवा दी गई है, हाँ ये ऑटोमेटिकली चल रहा है, वो दिया गया है वो ऑटोमेटिकली चल रहा है। तो इवन हम बेस में भी हमने ऐसा ही बनाया कि इट इज़ मिनी वृंदावन वेयर वी आर सर्विंग फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा। एंड वहाँ पे भी क्या है, हर भक्त की इच्छा है कि बाकी भक्तों को भी सेवा में लगाया जाए, पर उपकार किया जाए, है ना। जन्म सार्थक करी कर पर उपकार, तो दैट मूड वी हैव टू कैरी फॉर वृंदावन। तो हम एक तरह से बूट कैंप में हैं, जहाँ पे हम तैयारी कर रहे हैं, वहाँ के लिए तैयारी कर रहे हैं हम, है ना। तो IIT JEE के मॉक टेस्ट होते हैं, वैसे ही यहाँ पे मॉक टेस्ट होते हैं। तो हम मॉक टेस्ट कर रहे हैं, जबकि मॉक ड्रिल कर रहे हैं, है ना। लाइक मिलिट्री, प्रभुपाद कहते थे कि डिवोटी ट्रेनिंग शुड बी लाइक आर्मी ट्रेनिंग। एवरीवन इज सो डिसिप्लिन एंड सो पक्का इन देयर सर्विस कि हाँ मुझे सर्विस दी गई है तो मुझे करनी है। सरकारी कार्यालयों की तरह नहीं करना कि हाँ बोलेंगे तो कर देंगे, नहीं, उनको उसको सर्विस से अटैचमेंट होनी चाहिए कि मेरे को ये छोटी सर्विस मिली, ये तो करनी है, जो भी हो जाए ये तो इधर से आओ के मैं करूँगा ये सेवा, है ना। जैसे मैं ईस्ट ऑफ कैलाश में था ना, तो इतना PBT में ना ज़्यादा सेवा मतलब जब मिलती थी तभी मिलती थी, मगर एक भक्त जो था ना वो सोचता रहता था कि सेवा कैसे ले सकता हूँ मैं, कैसे निकालूंगा सेवा। तो उसने क्या सेवा करनी स्टार्ट की, उसने देखा कि ना मंगल आरती में ना सारे जो सीनियर डिवोटीज है उसने ना पहले ऑब्जर्व किया कि कहाँ खड़े होते हैं, कि मोहन रूप प्रभु जी वहाँ खड़े होते हैं, ऋषि कुमार प्रभु जी वहाँ खड़े होते हैं, वो साधु हृदय प्रभु वहाँ खड़े होते हैं। तो वो ऑटोमेटिकली क्या करता, अब उसने ये भी देखा मंगल आरती के बाद सभी क्या करते हैं, बैठते हैं, नरसिंह आरती के लिए बैठेंगे, तो बैठने के लिए क्या गद्दी दी जाए, तो वो पहले से ही ना गद्दी रखता था अपने पास, और वो बैठते थे भक्त तो पहले ही ना मंगल आरती के बाद सीधा प्रणाम के बाद उनके पास बगल में जाके गद्दियाँ रख देता था। उसने दिमाग लगाया एंड वो सेवा, वो पूरा 1 साल वो सेवा वही करते थे। नो वन आस्क्ड हिम बट ही अर्न्ड द सेवा विद हिज इंटेलिजेंस कि हाँ ये सेवा है। तो एक होता है बिल्कुल सेवा ना करना, एक होता है सेवा मिल गई फिर भी सेवा छूट गई,
एक है जितना बोल दिया उतना करना, एक है उससे भी बढ़ चढ़ के कर देना सोच के, दिस एटीट्यूड वी शुड डेवलप। एंड यही एटीट्यूड फिर हम आगे जाके जब जॉब करेंगे तो जॉब में भी हम ऐसा ही एटीट्यूड लेके जाएंगे। तो इवन डिवोटीज से ना, जहाँ भी डिवोटीज जॉब वगैरह करते हैं तो बॉसेज आर वेरी हैप्पी, भाई यार कहाँ से ट्रेनिंग कर गया यार, कॉलेज के बाकी तेरे साथ 4 लफंडर से आए हैं, बट ये 5वां लड़का कहाँ से आया, कुछ कह रहा था, ये धीरा धीरा करके कुछ बता रहा था, कौन सा क्लब है भाई, ये कहाँ से ये सीख के आया है ना। एंड देन they also started preaching there because their character was so impeccable in the office also, so they started preaching also that we that I got trained under this Bhagavad Gita and this, and हम भी यहाँ पे कोई तो इसी तरीके से आगे जाके हमारी कॉर्पोरेट प्रीचिंग भी ऐसी स्टार्ट होती है। कॉर्पोरेट्स में फिर बुलाते हैं, वहाँ पे हम प्रोग्राम किया, देन बहुत सारे आते हैं ना कंपनीज वाले इधर उधर की मेडिटेशन, तो मेडिटेशन की जगह वहाँ पे हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग करवाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी जगह पे ऐसे चलता है। तो डिवोटीज जहाँ जाते हैं वो ये एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि ही इज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर जस्ट माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और सम TCS, इन्फोसिस, एक्सेंचर, ही इज प्रिपेयरिंग फॉर गोलोका। एंड गोलोक के जो स्टैंडर्ड्स होंगे वो नीचे वाले स्टैंडर्ड्स तो सारे कवर हो जाएंगे ना वहाँ पे, है ना। तो वी आर, जैसे हम प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं, सो वी आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर कि हाँ यहाँ पे प्रेजेंटेशन होती है बिकॉज फिर जॉब में जाके हेल्प होगा। नो, वी आर प्रेजेंटिंग, कृष्ण भगवान बहुत खुश होंगे इससे कि हाँ ये मेरी वाणी बोल रहा है। देयर इज श्रवणम, श्रवणम के बाद क्या है, कीर्तनम। वी आर कीर्तनम में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि भगवान की कीर्ति कैसे गाई जा सकती है, भगवान के बारे में मेरे को अगर ग्लोरीफाई करने का मौका मिले तो मैं कैसे करूँगा कि सारे स्तब्ध रह जाएंगे, है ना। सो इन दिस वे, so this is Sakhya Ras, and then comes the Vatsalya Ras. So we will be discussing Vatsalya Ras and further rasas in the second session, जो कि schedule में देखता हूँ कहाँ पे होगा। उसके बाद हम यहाँ पे सभी अभी दर्शन कर सकते हैं, अलग अलग कुटी में जाके प्रणाम कर दीजिए, दर्शन कर लीजिए, एंड देन वी विल लीव फॉर आवर प्लेस। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ये क्वेश्चन भी हम सेकंड पार्ट में ले लेंगे। राइट डाउन योर क्वेश्चंस, राइट डाउन, एंड देन वी विल टेक इन द सेकंड पार्ट। टुडे इज 4th June